गुड मॉर्निंग ऑल स्टूडेंट्स। आई एम मोनिका रामा। आज हम बीएड सेकंड ईयर का पेपर है फॉर कंपलसरी गाइडेंस एंड काउंसलिंग, यूनिट आपकी थर्ड चल रही है और टॉपिक शारीरिक बाधाओं से ग्रसित बालकों का समूह और सब टॉपिक शारीरिक बाधाओं से ग्रसित विकलांग या अपंग बालकों की शिक्षा। आज आपके 3 पॉइंट कंप्लीट हो जाएंगे, यानी कि ये टॉपिक कंप्लीट होने के बाद आपके तीन टॉपिक कंप्लीट हो जाएंगे। तो जो शारीरिक बाधाओं से ग्रसित जो विकलांग बालक हैं, इन बालकों के लिए, इन सभी प्रकार के बालकों के लिए विशेष शिक्षा की आवश्यकता होनी चाहिए, विशेष शिक्षा की व्यवस्था होना आवश्यक है। कुछ मनोवैज्ञानिक ये मानते हैं, यानी कि अधिकांश मनोवैज्ञानिकों का ये मानना है कि विशेष विकलांगता नहीं होने पर, यानी कि विशेष प्रकार की विकलांगता नहीं होने पर इन विकलांग बालकों को सामान्य बालकों के विद्यालयों में पढ़ाने की व्यवस्था की जा सकती है, यानी कि सामान्य बालकों के साथ इन विकलांग बालकों को पढ़ाया जा सकता है या उसमें प्रवेश दिया जा सकता है कुछ विशेष प्रकार की विकलांगता नहीं होने पर। लेकिन इससे यह होगा कि उस बालक में हीन भावना का डर आने लगेगा, हीन भावना उसमें उत्पन्न होने लगेगी, इसलिए ऐसे बालकों के लिए विशेष विद्यालयों की व्यवस्था होनी चाहिए। तो फर्स्ट है अपंग बालकों की शिक्षा की व्यवस्था। फर्स्ट है अपंग बालकों की शिक्षा। अपंग बालकों की शिक्षा। फर्स्ट है अपंग बालकों की शिक्षा, यानी कि अपंग बालकों की शिक्षा की व्यवस्था विशेष प्रकार से होनी चाहिए। अपंग बालक की मानसिक योग्यता सामान्य बालक जैसी होती है, यानी कि जितने भी अपंग बालक होते हैं उनकी वो जरूरी नहीं है कि उनकी मानसिक योग्यता बिल्कुल मंदबुद्धि हो, बल्कि कुछ ऐसे बालक भी होते हैं जिनकी मानसिक योग्यता सामान्य बालकों जैसी होती है। ऐसे बालक अन्य बालकों को अपनी ओर ध्यान आकर्षित करते हैं, यानी कि ऐसे बालक क्या होते हैं कि अन्य बालकों का अपनी ओर ध्यान आकर्षित करते हैं, परंतु अपनी अपंगता के कारण इनमें हीन भावना आ जाती है, यानी कि ये बालक अन्य बालकों की ओर से, यानी कि अन्य बालकों का ध्यान अपनी ओर आकर्षित करते हैं, लेकिन इनमें हीन भावना आ जाती है। किसके कारण? अपनी अपंगता के कारण। अपनी अपंगता के कारण, अपने शारीरिक बाधाओं से ग्रसित विकलांगता के कारण इनमें हीन भावना आ जाती है। इससे शारीरिक दोष होने के कारण, यानी कि इन बालकों में शारीरिक दोष होने के कारण वह अपने शरीर के विभिन्न अंगों का सामान्य प्रयोग नहीं करने के कारण, यानी कि विकलांगता होने के कारण और अपने शरीर के अंगों का सामान्य रूप से प्रयोग नहीं करने के कारण ये दोष उनके कार्यों में बाधा डालते हैं, यानी कि जो विकलांग बालक होते हैं या अपंग बालक होते हैं, वो अपंग बालक सामान्य बालकों जैसे इनके मानसिक योग्यता होती है, मानसिक क्षमता होती है और ये सामान्य बालकों के साथ पढ़ भी सकते हैं, लेकिन ये बालक अन्य बालकों का अपनी ओर ध्यान आकर्षित करते हैं, परंतु इनमें अपंगता होने के कारण या अपंगता के कारण या विकलांगता के कारण इन बालकों में हीन भावना उत्पन्न होती है। और हीन भावना उत्पन्न होने का कारण यह है विकलांगता, यानी कि विकलांग होने के कारण, अपंग होने के कारण इन बालकों में हीन भावना उत्पन्न हो जाती है। इससे शारीरिक दोष होने के कारण, अर्थात शरीर के विभिन्न अंगों का सामान्य प्रयोग नहीं करने के कारण, ये शारीरिक दोष विकलांगता या अपंगता इनके कार्यों में बाधा डालती है, जिससे इन बालकों में हीन भावना उत्पन्न हो जाती है और उत्पन्न होने के कारण इनकी शिक्षा की व्यवस्था इस प्रकार से होनी चाहिए। जैसे फर्स्ट है ऐसे बालकों के शारीरिक दोष में, ऐसे बालकों के शारीरिक दोष को ध्यान में रखते हुए, ऐसे बालकों के शारीरिक दोष को ध्यान में रखकर ही कक्षा कक्ष में शारीरिक दोष को ध्यान रखकर ही कक्षा कक्ष में बैठने के लिए कुर्सी मेज की व्यवस्था होनी चाहिए। कक्षा कक्ष में बैठने के लिए कुर्सी मेज की व्यवस्था होनी चाहिए, यानी कि ऐसे बालकों के लिए
जो ऐसे बालकों की, अपंग बालक या विकलांग बालकों की जो शिक्षा है, उनकी शिक्षा के लिए विद्यालय में कुर्सी या जो मेज है या जो बैठने की व्यवस्था है, वो व्यवस्था विशेष प्रकार की होनी चाहिए या उनकी शारीरिक दोष को ध्यान में रखकर ही होनी चाहिए। सेकंड है इसी का, सेकंड है ऐसे बालकों को विशेष व्यवसायों की, ऐसे बालकों को विशेष व्यवसायों की शिक्षा का प्रशिक्षण भी प्रदान करने की व्यवस्था होनी चाहिए। ऐसे बालकों को विशेष व्यवसायों की शिक्षा का प्रशिक्षण भी प्रदान करने की व्यवस्था होनी चाहिए। यानी कि ऐसे बालकों की, यानी कि जो अपंग बालक या विकलांग बालक है, उनकी शिक्षा इस प्रकार से होनी चाहिए कि उनको विशेष प्रकार के व्यवसायों की शिक्षा दी जाए, विभिन्न प्रकार के व्यवसायों की शिक्षा या उनको प्रशिक्षण दिया जाए, जिससे वो व्यवसायों की शिक्षा प्राप्त करके अपने जीवन को आगे बढ़ा सकें। यानी कि ऐसे बालकों को विशेष व्यवसायों की शिक्षा का प्रशिक्षण प्रदान करना चाहिए। विशेष व्यवसाय यानी कि शिक्षा इस प्रकार की हो जो व्यवसाय से संबंधित हो और व्यवसाय से संबंधित प्रशिक्षण की शिक्षा उन्हें प्रदान करनी चाहिए, जिससे वो अपनी जीविका को शिक्षा के माध्यम से आगे बढ़ा सके और अपने जीवन को चला सके। नेक्स्ट है थर्ड है विकलांग बालकों को अपने शारीरिक दोष के प्रति दृष्टिकोण बदलने की शिक्षा की व्यवस्था होनी चाहिए। विकलांग बालकों को अपने शारीरिक दोष के प्रति दृष्टिकोण बदलने की शिक्षा देनी चाहिए। यानी कि अपंग बालकों को अपने शारीरिक दोष, उनमें जो शारीरिक दोष है वो शारीरिक दोष तो रहेगा, वो शारीरिक दोष तो जन्म से मृत्यु तक रहेगा, यानी कि जन्म से वृद्धावस्था तक वो शारीरिक दोष रहेगा, मृत्यु तक वह शारीरिक दोष रहेगा। लेकिन विकलांग बालकों को ऐसी शिक्षा भी एक अध्यापक के द्वारा प्रदान की जानी चाहिए कि वो शारीरिक दोष के प्रति दृष्टिकोण बदलने, यानी कि शारीरिक दोष के प्रति, भाई शारीरिक दोष है लेकिन उस शारीरिक दोष को लेकर ही बैठे नहीं रहना चाहिए, बल्कि उस शारीरिक दोष के प्रति दृष्टिकोण बदलते हुए शिक्षा ग्रहण करनी चाहिए और उन्हें आगे बढ़ने की शिक्षा उन्हें प्रदान करनी चाहिए। नेक्स्ट है फोर्थ है विकलांग बालकों के लिए, विकलांग या अपंग बालकों के विकृत अंगों के बारे में डॉक्टर से परामर्श लेने की व्यवस्था विद्यालय के द्वारा की जानी चाहिए। फोर्थ पॉइंट है कि विकलांग बालकों के विकृत अंगों के बारे में, यानी कि जो विकलांग बालक है, अपंग बालक है, उनके जो विकृत अंग है, उनके जो शारीरिक दोष से ग्रसित अंग है, उन अंगों के बारे में डॉक्टर से परामर्श लेना चाहिए और वो डॉक्टर से परामर्श लेने की व्यवस्था विद्यालय के द्वारा की जानी चाहिए। यानी कि समय समय पर विद्यालय के द्वारा विकलांग बालकों के शारीरिक दोष के बारे में, जो विकृत अंग है उनके बारे में जानकारी या परामर्श लेना चाहिए, जिससे भी
इस प्रकार की शिक्षा प्रदान करके अपंग बालकों की शिक्षा दी जा सकती है। साथ में अपंग बालकों के मन से हीन भावनाओं को दूर किया जा सकता है। नेक्स्ट है सेकंड